नारद जी का चेला कौन है बताइए? कंस। कंस से जाकर नारद जी कहते हैं, अरे कंस, तू यहाँ आनंद से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, वहां दिन ब दिन तेरा काल बड़ा होता जा रहा है, तेरी मृत्यु निकट आ रही है, तुझे दिख नहीं रही है? कंस कहता है, क्या करूं प्रभु, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरा काल है कहाँ, कहाँ रहता है, क्या नाम है, किसकी संतान है। नारद जी कहते हैं, वो कोई और नहीं, स्वयं नंदराय जी के पुत्र कृष्ण और बलराम दोनों तेरे काल हैं। महाराज बताया। कंस कहता है, प्रभु मारू कैसे उनको? नारद जी कहते हैं, देख ऐसा कर, एक मेले को रच, एक मेला बना, मथुरा में मेला कर और उस मेले में दोनों को बुला। महाराज दोनों को बुलाया। दोनों को बुलाने के लिए किसको भेजो पूछता है। नारद जी कहते हैं, किसी और को नहीं, स्वयं अक्रूर जी को भेज, क्योंकि अक्रूर जी का जितना अच्छा रिश्ता नंद बाबा से और किसी का नहीं है। महाराज अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी ने आदेश पाया। अक्रूर जी भोर बेला में ही वृंदावन की ओर पलायन कर जाते हैं। वृंदावन की ओर गए हैं महाराज। वृंदावन पहुंचे हैं। स्वागत यथोचित स्वागत सत्कार किया गया है। और स्वागत सत्कार करने के बाद महाराज यहाँ रात्रि हो रही है। रात्रि में यशोदा मैया ने सबको भोजन कराया है और सबको भोजन कराकर पुरुषों की सभा बैठी है और तुरंत यशोदा मैया भोजन करने के लिए बैठी थी महाराज। इतने में नंद बाबा ने प्रश्न किया, बहुरे नंद तव वचन उचारे, कहा कृपा इत पग धारे। आज कौन सा मार्ग भटक गए अक्रूर जी जो यहां आज आप पहुंचे हैं? महाराज अक्रूर जी ने कहा, प्रभु एक आमंत्रण लेकर आया हूं मैं। नंद बाबा कहते हैं, आमंत्रण? किस चीज का आमंत्रण? महाराज यशोदा मैया ने एक रोटी का टुकड़ा तोड़ा ही था खाने के लिए। इतने में अक्रूर जी कहते हैं, मैं कृष्ण और बलराम को ले जाने आया हूं मथुरा की। जैसे यशोदा मैया के कानों तक यह शब्द पहुंचे, कृष्ण और बलराम को ले जाने आया हूं। महाराज यशोदा मैया ने उस कौर को वहीं छोड़ा है और वहीं छोड़कर थाली को आगे बढ़ाया है। और थाली को आगे बढ़ाकर भागती भागती विरक्ति हुई पुरुषों की सभा में जाकर अक्रूर जी से पूछता, अक्रूर दोबारा बोलना, क्या कहा था? अक्रूर कहते हैं, कृष्ण और बलराम को ले जाने आया हूं, मथुरा में मेला हो रहा है, उसमें मेले में ले जाने आया हूं, कंस ने बुलाया है। यशोदा मैया कहती है, अक्रूर दोबारा से अगर तूने ये वाक्य दोबारा बोला तो कुछ ना कुछ अनर्थ हो जाएगा अक्रूर। निधिनी के धन बल मोहन, पाए भाग्य बड़ेरी, अंत समय की अंध लकुटिया, मत छीने बैरी बन मेरी। यहाँ यशोदा मैया कहती है कि अक्रूर तू मेरे दो आंखों के तारों को ले जाने आया है। कृष्ण और बलराम मेरे हृदय हैं, प्राण हैं, और तू कहता है कि मेरे हृदय को, मेरी सांसों को, मेरे प्राणों को तू ले जाए अपने साथ मथुरा, और कोई सुरक्षित जगह हो वहां भी भेज दूं। पर तू कहता है तेरे साथ भेज दूं कहां? मथुरा, उस कंस के पास जो कंस मेरे छोटे लाला को सदैव मारने के लिए डोलता है, उसके पास भेज दूं? कभी नहीं भेजूंगी अक्रूर, कभी नहीं भेजोगे। अपनी राजा से जाकर कह देना कि उस यशोदा ने आज मना कर दिया है, कृष्ण और बलराम को नहीं भेज रही है। मजा कृष्ण कन्हैया लाल ऐसे मुंह नीचे कर कर बैठे थे। कृष्ण कन्हैया लाल के मुंह को देखकर यशोदा मैया कहती है, देख अक्रूर, तेरी बातों को सुनकर मेरे लाला को कितना कष्ट पहुंचा है। कन्हैया को गोद में उठाकर महाराज यशोदा मैया कहती है, लाला तू चिंता मत कर, मैं तो ही नहीं जाने दूंगी, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, तू क्यों डर रहा है? महाराज कृष्ण को गोद में उठाकर कहा ही था। कृष्ण कहते, मैया मुझे मथुरा जाना है, मुझे मथुरा जाने दे। यशोदा मैया ने जैसे सुना कृष्ण कह रहे मथुरा जाना है, जो बच्चा आज तक मुझसे दूर हटकर सोया तक नहीं था, वो कह रहा है मुझे छोड़कर मथुरा जाना है।
महाराज चाहे जगत कितनी भी गालियां दे ले, जगत कुछ भी कह ले, पर अगर एक माँ को उसकी संतान कहे कि मुझे तुम्हें छोड़ना है, तो माँ के हृदय पर एक तलवार चलने जितना दर्द होता है महाराज। यशोदा मैया ने सुना कि कृष्ण कह रहे हैं मुझे मथुरा जाना है। यशोदा मैया की आंखों से अश्रु धारा बहने लगी, आंसू बहने लगे महाराज, आंसू बहने लगे महाराज। यशोदा मैया रोने लगी। कृष्ण कहते, यशोदा मैया कहते कृष्ण तू मजाक कर रहा है ना मुझसे, उपहास कर रहा है, देख आज के बाद मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगी, कुछ भी नहीं कहूंगी, पर तू देख ऐसा उपहास मत कर कृष्ण, तू खूब माखन चुराना, तू हर जगह जाना, तेरे लिए कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पर तू मुझे छोड़कर मथुरा जाने की बात मत कर। महाराज यशोदा मैया रो रही है, क्यों? क्योंकि आज जब बालक अपनी माँ को छोड़कर जाता है ना, बालक एक माँ से, बालक दूर होने का कष्ट उससे पूछो जिससे दूर हुआ है महाराज। जिसके पास माँ ना हो उससे माँ ना होने का कष्ट पूछो, माँ ना हो तो कितना दर्द होता है हृदय में। संतान छोड़कर चली जाए उस माँ से पूछो जिसको उसकी संतान छोड़कर गई है, कि उसके ऊपर क्या बीत रही है, उसको क्या दर्द होता है कि उसकी संतान उसको छोड़कर चली गई महाराज। यशोदा मैया रो रही है महाराज। यशोदा मैया दोनों बालकों को ले जाकर सुला रही है, रोज लोरी गाकर सुलाती है, आज सुला दिया और चरणों में बैठकर केवल एक चीज कह रही है, क्या? ओ मेरे श्याम, 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 ओ मेरे श्याम। तुम्हारे बिन तुम्हारी ये मैया जी ना सकेगी यहाँ, तुम्हारे बिन तुम्हारी ये मैया जी ना सकेगी। और शाम अगर जो जाओगे तो पछताओगे, अपनी मैया को फिर देख न पाओगे। बेटा अगर जो जाओगे तो पछताओगे, अपनी मैया को जिंदी देख न पाओगे। यशोदा मैया कहती है कि ओ कृष्ण मेरे श्याम, अगर आज जो तुम चले गए और दोबारा लौट कर आए तो फिर मुझे जिंदा नहीं पाओगे। आज मैया का हृदय बिलख रहा है। मैया ऊपर से नहीं अंदर से यह आवाज आ रही है यशोदा मैया की, अरे कृष्ण जब तुम गाय चराने जाया करते थे ना, तब तक वापस नहीं आती थे, तब तक हृदय में वह उथल पुथल वह बेचैनी बनी रहती थी कि कृष्ण अभी तक आया नहीं है, कब तक आएगा। अरे दिन में चैन नहीं, रात पड़े भारे, ओ मेरे मोहन मैं तुमसे हारे। मुझे दिन में चैन नहीं, रात पड़े भारी, ओ मेरे मोहन मैं तुमसे हारी। ओ मेरे श्याम, 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 ओ मेरे श्याम। आज महाराज मैया रो रही है। मैया कहती है कि आज नहीं जी पाओगे कृष्ण, मत जाओ छोड़ के। महाराज पूरी रात गुजर जाती है, पूरी रात गुजर गई। मैया के रोते 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 एक पल के लिए नींद नहीं लगी है मैया को। पूरे ब्रज में बात फैल जाती कि आज कृष्ण जाने वाले हैं। पूरा ब्रज आज नंद भवन के उस द्वार पर आकर खड़ा हो गया है।
जैसे ही द्वार खुले, पट खुले, महाराज कृष्ण बाहर आए। गोपियां कहती कृष्ण बस इतना ही साथ था तुम्हारा? श्री कृष्ण अरे! सवेरे जाएंगे, दोनों नैन मरेंगे रोज, हे विधिना ऐसी रात की भोर कभी जन हो। गोपियां कहती थी वैसे तो बहुत कहते थे कि सातों जन्म साथ दूंगा, हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा, और इसी जन्म में साथ छोड़ दिया कृष्ण। अरे तुमने हमको क्या अपने हाथ की कठपुतली समझा है कि खेला, आनंद लिया, और जब तक आनंद आया तब तक तो खेला, और फिर खत्म तो फिर फेंक दिया। कृष्ण ऐसे नहीं होता है। प्रेम किया है तो प्रीत को निभाना भी सीखो। क्या? प्रीत मोह हंस की इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। क्या भरोसा था ये एक दिन आएगा, वायदा कह के वो मोहन बदल जाएंगे। वायदा कर के कन्हैया बदल जाएंगे। आज सारी गोपियां रो रही हैं, विलख रही हैं, कृष्ण तुम चले जाओगे तो कैसे जिएंगे यहाँ? क्या कैसे जिएंगे? कृष्ण कहते हैं गोपियों जाना तो पड़ेगा मुझे। राधा रानी से प्रार्थना की महाराज, राधा रानी से प्रार्थना की। राधा रानी से प्रार्थना कर कर राधा रानी ने समझाया, और राधा रानी ने समझा कर कहा है कि जाने दो, जिसमें कृष्ण की खुशी है उसी में हमारी खुशी है। मैया यशोदा आज इतना रो रही है महाराज, 2 मिनट के लिए खड़ी होती है, रोते रोते फिर बेहोश, फिर जागती है, फिर रोते रोते बेहोश, फिर जागती है, फिर बेहोश। महाराज चैन नहीं पड़ रहा है आज। माता यशोदा का हृदय टूट चुका है अंदर से। विदा विदा आज- गोपाल। महाराज यशोदा मैया रोते 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 परेशान हो चुकी हैं। कृष्ण कहते मैया देख तू मत रोए, तेरे रोवे ते मेरे हृदय मेरे कलेजा में एक ऐसी आग उत्पन्न होवे मैया, मैं नहीं जी पाऊंगा मैया। तू रोती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है मैया, मेरे हृदय में वेदना, मेरे हृदय में दुख होता है मैया, तू मत रो मैया। आज यशोदा मैया को कृष्ण कहते मैया आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा और परसों वापस आ जाऊंगा, तू परसों तक बस मेरा इंतजार कर ले मैया, मैं परसों वापस आ जाऊंगा मैया। यशोदा मैया ने सुना परसों, तब जाकर हृदय में थोड़ा सा चैन आया, और सभी कृष्ण कन्हैया लाल के लिए विदा कर रहे हैं महाराज। ओ तेरे सुख में सुख हमारो, तू इन प्राण को है प्यारो, लाला तेरे सुख में सुख अमार, तू इन प्राण को है प्यारो। विदा गोपाल विदा, विदा मेरे लाल विदा, ओ तेरे सुख में सुख हमारो, तू इन प्राण को है प्यारो। ओ मोहन तेरे सुख में सुख हमार, तू इन प्राण को है प्यारो। तो आज सभी विदा कर रहे हैं श्री कृष्ण कन्हैया लाल को महाराज। महाराज साथ में गोप ग्वाल और नंद बाबा भी जाते हैं मथुरा।